नमस्ते, आप देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता। मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस का बड़ा नाम, 25 सालों तक जो कांग्रेस में रही तेज तर्रार नेता, मध्य प्रदेश कांग्रेस महिला की प्रदेश उपाध्यक्ष रही नूरी खान ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। और ये उस समय जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में एंटर करने वाली है, और उस समय भी कह सकते हैं जब कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है, सीधा जानेंगे हम नूरी खान से, जो हमारे साथ आज जुड़ गई हैं बातचीत के लिए। सबसे पहले तो नूरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा कि आपने जिस समय इस्तीफा दिया है, अब कई तरह की अटकलें भी शुरू हो गई हैं। क्या इसके पीछे वजह आप बताती हैं? देखिए, राजनैतिक जीवन में तो अटकलों का कोई काम ही नहीं होता है। मैंने अपनी जिंदगी के पूरे 25 साल कांग्रेस को दिए हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में, चाहे तो पदाधिकारी के रूप में। एक साधारण से छात्र जीवन से मैंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, और पिछले 25 सालों में मैं आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मेंबर के रूप में मौजूद थी। लेकिन ऐसे में जहां पर जिस पद पर जाना एक कार्यकर्ता का सपना होता है, उस जगह तक पहुंचकर लौटना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन मैंने अपने सारे पदों से और सारी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया है। और वजह मेरी व्यक्तिगत है। कुछ दिनों पहले मेरी एक मेजर सर्जरी भी हुई। उसके बाद मैंने अपनी कमर पर पट्टा बांधकर भी विधानसभा चुनाव में काम किया है। लेकिन मैं हज के सफर पर भी जा रही हूँ, हज 2024 के। तो बस यही वजह थी कि मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियों से और सारे पदों से इस्तीफा दिया। जब तक पार्टी में रही, ईमानदारी से, निष्ठा के साथ पार्टी के सारे पदों पर मैंने काम किया है। और अब जब मैं हज के सफर पर जा रही हूँ, पवित्र सफर पर, तो मैं चाहती हूँ कि वहां भी मैं इबादत पूरी ईमानदारी से करूं। लेकिन जिस समय आपने ये चुना है, जो समय आप भी जानती हैं कि 2 तारीख से जो है मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी एंटर कर रही है, उससे पहले आपने इस्तीफा दिया है, तो इसको भी एक बड़े झटके के तौर पर कांग्रेस के लिए देखा जा रहा है। देखिए, मैं भारत यात्री रही हूँ, और भारत यात्री के रूप में मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चली हूँ। एक बार मैंने उज्जैन से भोपाल तक पैदल जाकर कमलनाथ जी से मुलाकात की थी, एक और पद यात्रा के रूप में। तो मेरा जो जिंदगी है, उसका जो सफर था, अभी मुझ पे 3 दिन पहले ही मुझे 10,000 के एक ऑर्डर पर न्यायालय ने जमानत पर छोड़ा है। उज्जैन के हर थाने में मुझ पर मुकदमे दर्ज है, और वजह कोरोना काल में लोगों के लिए काम करना। तो मैंने पद जरूर छोड़े हैं, लेकिन संघर्ष तो मुझे आगे भी करना है, जो बाकी है। और रही न्याय यात्रा की बात, तो मैं राहुल गांधी जी को बधाई देती हूँ, उज्जैन से उनका स्वागत करती हूँ। वो आए और इस लड़ाई को लड़ें। जब मैं हद से लौटूंगी, तो मुझे जो लड़ाई लड़नी है या जो रणनीति बनानी है, जरूर मैं फिर से मैदान में आऊंगी। अपने वरिष्ठ नेताओं को और साथियों से वादा करती हूँ कि ये आवाज बंद नहीं होगी। अभी आगे की रणनीति पर कोई चर्चा नहीं करेंगे आप? आगे आपने क्या सोचा है इस्तीफा देने के बाद, अब क्या करेंगी आप? देखिए, सफर बहुत लंबा मैंने तय किया है, तय करके यहाँ तक पहुंची हूँ। और जब मैं हज से लौटूंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हर साल एक नया कैलेंडर प्रिंट होता है, पुराने कैलेंडर पर नई तारीखें नहीं लिखी जाती। तो नई इबारत के लिए और जिस न्याय के लिए राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, उस न्याय में और कौन सा अध्याय जुड़ना चाहिए, एक कार्यकर्ता की क्या भावना होती है, वो मैं बगैर पद पर रहकर भी कार्यकर्ता के रूप में जरूर सभी की आवाज बुलंद कर पाऊंगी। यानी आप कांग्रेस की विचारधारा से जो है जुड़ी रहेंगी? हाँ जी, बिल्कुल, मैं कांग्रेस विचारधारा से जुड़ी भी रहूंगी, और जहां जहां मुझे खामियां नजर आती है, मैं मुखर होकर बोलूंगी भी। जी, ऐसे में देखा जा रहा है कि कई मध्य प्रदेश में कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में रहे, लेकिन अब बड़ी तादाद में देखा गया है कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और आपने भी इसी बीच इस्तीफा दिया है, तो काफ़ी अटकलें भी लगना शुरू हो गई हैं। देखिए, जो अभी की जो राजनीति है ना, वो ऐसे मल्टीमीडिया नेशनल कंपनीज की तरह हो गई है कि जहां अच्छा पैकेज मिला वहां चले गए। लेकिन मेरा जो राजनीतिक सफर है, जो संघर्ष है, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं लगातार 15 सालों से प्रत्याशी रही हूँ, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला, पर मैंने कांग्रेस का काम किया है। तो उन लोगों से मेरी सोच बिल्कुल अलग है।
मैं खुद के फायदे के लिए राजनीति में नहीं थी, मैं लोगों के फायदे के लिए राजनीति में थी और लोगों को फायदा पहुंचाने का काम मैं आगे आने वाले जीवन में भी करती रहूंगी। लेकिन नूरी जी, एक दुख नहीं होता आपको कि आप 25 सालों से हैं और इतनी तेज तर्रार नेता हैं, कांग्रेस में कम ही हैं आपके जैसी नेत्री जो देखने को मिलती हैं, हर जगह अपनी बात मुखर होकर रखती हैं, और आपने भी बताया कि कई केसेस आपके ऊपर दर्ज हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि टिकट जो है आप भी डिजर्व करती थी, टिकट मिलना चाहिए था? देखिए, यहाँ उज्जैन में शिप्रा नदी है जिसके पवित्र जल में 16 गंदे नाले मिल रहे हैं। तो कई बार मैंने उसमें जल सत्याग्रह किया है। -4 डिग्री टेम्परेचर में मैं घंटों तक अपनी गर्दन तक, यहाँ तक, यानी कि मैं उस पानी में खड़ी रही हूँ। कई बार मैंने अनशन किया है, मैंने पुलिस प्रशासन से लड़ाई लड़ी है। कोरोना काल में मैंने ऑक्सीजन कंधे पर उठाए हैं, अपना प्लाज्मा मैंने अपने एक हिंदू भाई को देकर उसकी जान बचाई है। तो मुझे लगता है कि मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए था। ये पार्टी का निर्णय है कि मुझे नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी मैं पार्टी के साथ बनी रही। अब आगे की जो रणनीति है, मुझे क्या करना है, वो मैं हद से लौट कर तय करूंगी। मतलब अभी तक इस पे अभी आपने कुछ सोचा नहीं है? सबसे पहले आप हज जाएंगी, उसके बाद ही आगे आप सोचेंगी कि क्या करना है? देखिए, न तो जल्दबाजी में कोई फैसला लेना चाहिए, ना गुस्से में लेना चाहिए, ना खुशी में लेना चाहिए। तो मैं इन सब चीजों से ऊपर उठकर जो मेरे लिए, मेरे कार्यकर्ता साथियों के लिए और मेरे मध्य प्रदेश के लिए, मेरे देश के लिए अच्छा होगा, मैं वो काम जरूर करूंगी। जी। अच्छा, बीच में भी कई बार आप चर्चाओं में रही हैं, एक बार पहले भी आप इस्तीफा दे चुकी हैं। उसके पीछे का क्या कारण आप बताएंगी, क्यों आपने इस्तीफा दिया था? और फिर आपने मान भी गई थी आप बाद में। तब वाली जो नूरी खान थी, वो जब नाराज हुआ करती थी तो नाराजगी जाहिर कर दिया करती थी, लेकिन अब वाली जो नूरी खान है उसमें बदलाव है। तब मुझे इस बात का अफसोस था कि लगातार 15 सालों से मैं टिकट मांग रही थी। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जब मुझे बनना था, तो ये मसला सामने आया कि माइनॉरिटी को नहीं बनाएंगे। जब मैं टिकट की लड़ाई में मैंने इतना काम किया, जब मुझे टिकट मिलना था, फिर यही जवाब मिला कि माइनॉरिटी को टिकट नहीं मिल सकता है। तो अब शायद मैं ऐसा काम करना चाहूंगी कि जहां पर ये कहा जाए, या तो मैं उस पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ जहां हिंदू मुसलमान नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो धर्म के आधार पर तो बांटना ही नहीं जाना चाहिए, उसकी काबिलियत देखनी चाहिए। या तो मेरी काबिलियत में कमी है, जो भी होना है, लेकिन वो जब मैं हद से लौटूंगी उसके बाद ही होगा। लेकिन चुनाव तो अब भी है, लोकसभा के चुनाव, और उससे पहले आपका इस्तीफा हुआ है। विधानसभा चुनाव थे तब कई चीज़ें थी, और आपने साफ बोला भी है कि नाराज़गी कहीं ना कहीं आप जाहिर कर देती थी। अब भी चुनाव है, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। देखिए, मेरे जो मेजर सर्जरी हुई उसमें मेरी बोथ ओवरीज रिमूव होने के बाद, आप एक महिला हैं, 13 दिन बाद ही मैंने अपना बेल्ट बांधकर विधानसभा चुनाव में काम किया। और अब लोकसभा चुनाव है। मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल, अपनी जवानी, अपना सब कुछ कांग्रेस पार्टी को दिया है। अब मैं कुछ समय अपने चिंतन मनन के लिए, आत्मचिंतन के लिए, अपनी इबादत के लिए रखना चाहती हूँ। और कांग्रेस पार्टी में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से भी मेरी चर्चा हुई है, उन्हें भी मैंने सारी बात बताई है। आज प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मेरी टेलीफोन पर चर्चा हुई, उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी हैं कि आप परिवार की सदस्य हैं और हज यात्रा पर जाइए। तो मैं अपनी सारी बातें लौट कर जरूर करूंगी, और मुझे जो सही लगता है मैं वही बात करूंगी, क्योंकि जहां मेरा दिल नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगी। जहां मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कम्युनिटी के साथ, मुझे टिकट नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन जितनी मेरी कम्युनिटी की, मेरे कौम की, मेरे अल्पसंख्यक भाइयों की हिस्सेदारी बनती है, वो हिस्सेदारी कैसे लेना है मैं आने के बाद तय करूंगी। बिल्कुल। अगर किसी और पार्टी से टिकट का ऑफर आता है तो क्या आप जाएंगी? फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, लेकिन जिस मुद्दे की बात हो रही थी टिकट की, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पद मिल जाता है तो आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने नेताओं के लिए और अपने लोगों के लिए भी काफ़ी काम कर पाती हैं। एक पावर भी ज़रूरी होती है जो रहता है, तो टिकट मिलना आपको चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर किसी और से ऑफर आता है तो सोच सकते हैं इस बारे में? देखिए, मैं टिकट मिलना चाहिए, ये जिस तरीके से मैंने काम किया है मेरा हक बनता है। पर मैं जिस विचारधारा से जुड़ी हुई हूँ कांग्रेस पार्टी की, मेरे जो हस्बैंड है वो भी कांग्रेस पार्टी की तीसरी बार के विधायक हैं। ऐसे में मुझे उस पद को हासिल करने के लिए अपनी विचारधारा बदलनी पड़े, उस हद तक मेरी सोच गई नहीं है।
और रही पावर की बात, तो जो मुझ में अगर मजबूती है, ताकत है, मेरे पीछे काफिला है, वो मैं हासिल कर लूंगी। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ देखी गई कि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके बाद जिस तरह से बीजेपी की सरकार आई उनमें भी काफ़ी बदलाव हुए और कांग्रेस में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिले। तो कमलनाथ जो है उनको हटा दिया गया और जीतू पटवारी को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बदलाव क्या देखती हैं आप पहले में और अब में कांग्रेस पार्टी के देखिए, अंदर? कमलनाथ जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है, उन्हें हटाया नहीं गया है। उन्होंने तो खुद ही अपने से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद जीतू पटवारी जी को बनाया गया है। कमलनाथ जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है, संजय गांधी जी के साथ काम किया, इंदिरा गांधी जी के तीसरे पुत्र कहा जाता है। तो कमलनाथ जी के साथ हमें काम करने में गर्व महसूस होता था कि ये मतलब कि एक ऐतिहासिक विरासत के रूप में हम उनके साथ थे कि वो हमारे साथ हैं। और आज जीतू पटवारी एक युवा जोश है, एक युवा ताकत है, लगातार किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जीतू पटवारी जी को मेरी शुभकामनाएं हैं और जहां जहां जीतू पटवारी जी को नूरी खान की जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नूरी खान वहां खड़ी नजर आएगी। जीतू पटवारी कैसे हैं नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो? देखिए, सभी का कार्य करने की शैली अलग हो सकती है, लेकिन संघर्ष सभी का एक है और वो संघर्ष है एक ऐसी सरकार जो लगातार झूठे वादे कर रही है पर वादे पूरे नहीं कर रही है। एक ऐसी सरकार जो धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है। लोगों ने विकास, अस्पताल, उद्योग सोचना बंद कर दिया है। सभी मंदिर और मस्जिद की बातें करने लगे हैं। किसी एक कौम को टारगेट बना लो, आप कभी कहो कि अजान नहीं होना चाहिए, कभी आप हिजाब को टारगेट बना लो। तो ये धर्म की बातें करके देश को, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और मैं अपनी कांग्रेस पार्टी से हमेशा एक बात कहती हूँ कि उसकी जो विचारधारा है वो है सर्वधर्म समाज को साथ लेकर चलने की, और वही कांग्रेस की तासीर है। चाहे ये कुछ भी कर लें, धर्म तो अपने पालन के लिए होता है, लेकिन ये धर्म को थोपना चाहते हैं। पर कांग्रेस को विकास के मुद्दे पर टिके रहना चाहिए और कांग्रेस की लड़ाई जो है वो विकास की है, गरीबों की है, किसानों की है, आदिवासियों की है, अल्पसंख्यकों की है, और यही विषय हमारा होना चाहिए। अच्छा, बीच में काफ़ी चर्चा हुई थी अभी कुछ दिनों पहले ही कि कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों ही जो है बीजेपी में जा सकते हैं। कई अटकलें लगी थी, 2-3 दिन तक चर्चाएं चलती रहीं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये चर्चाएं जो है शुरू हुई थी तो कहीं ना कहीं कोई बात तो होगी? देखिए, उन चर्चाओं का खंडन स्वयं कमलनाथ जी कर चुके हैं। जब इतने वरिष्ठ नेता उन चर्चाओं पर विराम लगा चुके हैं तो उस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन आप देखा गया है कि आप जो है कमलनाथ जी को काफ़ी मानती हैं और जिस तरह से बात भी पहले शायद ऐसा भी कोई बातचीत सामने आई थी कि सरकार बनने दीजिए, उसके बाद जो है शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पद जो है वो भी बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन जो है सरकार नहीं बनी। ऐसी भी कोई बातचीत हुई थी क्या? देखिए, कमलनाथ जी मेरे आदर्श हैं, मेरे नेता हैं। मैं अंतिम सांस तक कमलनाथ जी के साथ हूँ। उनके हर फैसले में मैं उनके साथ हूँ। मेरी विचारधारा अपनी जगह है और कमलनाथ जी के प्रति मेरा आदर और सम्मान अपनी जगह है। तो वो मेरे नेता थे, हैं और रहेंगे। और रही पद की बात, तो मैं ऐसे पद जो आप खुद देख रहे हैं कि मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश कांग्रेस हूँ, मैं एआईसीसी मेंबर हूँ, मैं मालवा और निमाड़ जोन की इंचार्ज हूँ और मैंने कई राष्ट्रीय पदों पर काम किया है। मैं अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य रही हूँ। तो मैं सारे पद छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरे उसूल, जहां मेरे उसूल गवारा नहीं देंगे, मैं वहां काम नहीं करूंगी। और मैं अपने जब भी काम करूंगी अपने उसूलों से काम करूंगी। मैं अपने उसूलों के साथ और अपने दिल के साथ कभी समझौता नहीं कर सकती। आप बार बार कह रही है उसूल जहां काम करेंगे, दिल के साथ समझौता, तो ऐसा क्या हुआ अचानक से कि मतलब आप इतनी बड़ी बात बोल रही हैं कि आपके उसूल जहां काम नहीं करेंगे? ऐसा क्या होगा? मैं जब राजनीति के पदों पर थी तो मैंने अपने राजनीतिक पद और धर्म का पालन किया, पूरा समय पार्टी को दिया। विपरीत परिस्थिति में मैंने बताया कि मेरे पेट की जो सिलाई थी वो तक नहीं कटी थी और मैं काम कर रही थी। अब मैं जब हज पर जा रही हूँ तो मैं जब 2-3 महीने के सफर पर जब बाहर रहूंगी और ऐसे में मेरे पद का जब निर्वहन नहीं कर पाऊंगी तो मैं दोनों ही धर्मों के साथ गलत करूंगी। तो मेरा उसूल ये कहता है कि अगर मैंने ये चुना है कि मुझे हज पर जाना है तो मैं पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ इस धर्म का पालन करूं, और जब मैं लौटूंगी तो जो ईश्वर और अल्लाह कहता है कि आपको लोगों की खिदमत करना है, तो उस खिदमत के लिए कौन सा रास्ता सही होगा
वो मैं इख्तियार करूंगी। लेकिन नूरी जी, ये तो जाहिर सी बात है, आप दोनों चीज़ें कर सकती थी। आपको इसके लिए इस्तीफा देने की क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? आप अपने पद पर रहते हुए भी हज यात्रा कर सकती थी और तमाम काम भी कर सकती थी, सारी चीज़ें हो सकती थी। देखिए, मैंने जो अपने इस्तीफे की वजह बताई है उसकी सिर्फ दो ही वजह है, इसके अलावा कोई भी वजह नहीं है। पहली वजह मेरा स्वास्थ्य है और दूसरी वजह यह है कि मैं हज यात्रा पर जा रही हूँ, और तीसरी वजह यह है कि मैं मुखर होना चाहती हूँ। मैं जो मेरे दिल में आए वो कहना चाहती हूँ। तो मैं आजाद रहकर अपनी सारी बातें जब जब जहां जहां जरूरत महसूस हुई, मैं आपके चैनल के माध्यम से जीतू पटवारी जी से ये भी कहूंगी कि विधानसभा चुनाव में महज 2 टिकट माइनॉरिटी को दिए गए थे। अब 29 सीटों में से कुछ हिस्सा अल्पसंख्यकों के, और अल्पसंख्यकों में खास तौर से मुसलमानों के हिस्से में भी आना चाहिए, ऐसी मांग भी मैं उनसे करती हूँ, और इस तरह की मांग मैं अपनी पार्टी से करती रहूंगी। काफ़ी बड़ी बात आपने बोल दी है। चलिए, जाते जाते एक आखिरी सवाल और बता जाइए आप। आपने बोला है कि कमलनाथ जी आपके नेता हैं, आखिरी सांस तक रहेंगे। जिस तरह से बीच में अटकलें लग रही थी कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, अगर वो बीजेपी में जाते तो क्या आप उनके साथ जाती? क्या उनके फैसले से आप खुश होती? कमलनाथ जी कहीं भी जाते तो मैं उसमें किंतु और परंतु नहीं पूछती। वो बीजेपी में जाते, चाहे जहां जाते, मैं उनके साथ जाती, जरूर जाती। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नूरी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये थी कांग्रेस की महिला प्रदेश उपाध्यक्ष रही हैं नूरी खान, जिन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। और इसके पीछे की 2 वजह इन्होंने बताई हैं कि ये हज यात्रा पर जा रही हैं, जिसकी वजह से अपने पद का निर्वहन नहीं कर सकती। हालांकि कांग्रेस में इस बीच काफ़ी बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है और अब सियासी गलियारों में भी अटकलें लगना शुरू हो गई हैं।